वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अरशद है और मैं कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ। शोल्डर पेन के खास तौर पे वो शोल्डर पेन जो कि बाजू को ऊपर करने में यानी कि ओवरहेड अबडक्शन करने में जो शोल्डर का जो पेन होता है उसके काफ़ी सारी वजूहात हैं, जिसके अंदर सब एक्रोमियल इम्पिंजमेंट या सब एक्रोमियल बर्साइटिस मोस्ट कॉमन रीज़न है। सब एक्रोमियल इम्पिंजमेंट का मतलब ये है कि हमारी जो टिप ऑफ द शोल्डर पर एक हुक शेप की बोन होती है जिसे हम एक्रोमियन कहते हैं, उसकी स्पेस उसके अंडर अंडर दैट एक्रोमियन एक स्पेस होती है जिसके अंदर हमारे रोटेटर कफ के मसल्स होते हैं और लॉन्ग ऑफ द बाइसेप्स एक हमारा जो आर्म का जो मसल है उसका एक हेड है जिसका एक लंबा सा टेंडन आ रहा होता है, ये हमारे उस स्पेस के अंदर लाई करते हैं। जब हम ओवरहेड एक्टिविटीज करते हैं या क्रॉनिकली बहुत हद तक हम ऐसी प्रोफेशनल एक्टिविटीज में हमारा एक्टिविटीज रहती हैं जिनके अंदर बाजू को बहुत ज़्यादा ऊपर लेके जाना, जैसे कि क्रिकेटर्स हो गए और एथलीट्स हो गए या फिर मजदूर लोग हैं जो कि बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी करते हैं बाजू की बहुत ज़्यादा, तो उसमें बहुत अरसे तक इस क्रॉनिक ओवरयूज और माइक्रो ट्रॉमा की वजह से हमारे छोटे छोटे टीयर्स आ जाते हैं उन टेंडन्स के अंदर, खास तौर पर सुपरस्पाइनेटिक टेंडन के अंदर, जो कि हमारा रोटेटर कफ का एक मेजर मसल है, जिसकी वजह से हम जब भी ओवरहेड एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं या सर के ऊपर जो है ना वो बाजू को लेकर जाते हैं, तब हमारे शोल्डर के अंदर पेन होता है और इस कंडीशन को सब एक्रोमियल इम्पिंजमेंट कहते हैं। सम टाइम हम इसको कंफ्यूज करते हैं फ्रोजन शोल्डर के साथ। फ्रोजन शोल्डर का मतलब कुछ और है, उसका मतलब ये है कि हमारे जॉइंट का जो कैप्सूल है, जो जिसने हमारे शोल्डर जॉइंट को कम्प्लीटली फ्रॉम ऑल अराउंड सराउंड किया हुआ होता है, ये कैप्सूल या झिल्ली होती है। जब ये इसकी इन्फ्लेमेशन हो जाए, ये सूज जाए या ये सिकुड़ जाए या कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, तो ये हमारी किसी भी डायरेक्शन में रेंज ऑफ मोशन को अलाउ नहीं करती। हालांकि सब एक्रोमियल इम्पिंजमेंट में हमारी रेंज ऑफ मोशन ऑलमोस्ट पूरी होती है, सिर्फ ओवरहेड जो एक्टिविटीज हैं उसके अंदर हमें पेन होता है। हाल जबकि फ्रोजन शोल्डर में ग्लोबली रेंज ऑफ मोशन डिक्रीज होगी, पेशेंट को आगे पीछे दाएं बाएं खासतौर पर बाहर बाहर की तरफ रोटेट करना और ये वाली मूवमेंट करना, ये इसके लिए बहुत मुश्किल होता है और तकलीफ पे होता है। तो आइए एक पेशेंट पे प्रैक्टिकली परफॉर्म करते हैं कि ओवरहेड एक्टिविटी को हम किस तरीके से चेक करते हैं और इम्पिंजमेंट को हम क्लिनिकली किस तरीके से डायग्नोज करते हैं। अब एक्रोमियल इम्पिंजमेंट को क्लिनिकली डायग्नोज करने के लिए हमारे पास दो क्लिनिकल टेस्ट हैं। सबसे पहला जो टेस्ट है उसका नाम है नियर्स टेस्ट। तो ये जो नियर्स टेस्ट है, आप खड़े हो जाएं। ये एक पैसिव टेस्ट है जिसमें हम एल्बो को एक्सटेंड करते हैं, यानी कि एल्बो सीधी होती है और जो हमारा फोर आर्म है इसकी डायरेक्शन ऐसे होती है, इसको हम प्रोनेशन कहते हैं। तो ये प्रोनेशन में फोर आर्म हो, एल्बो एक्सटेंडेड हो और हमारा ये जो शोल्डर जॉइंट है, यहाँ पर हम इसको पेशेंट को क्लिनिकल जो एग्जामिनर है पैसिवली खुद ही उठाकर हम इसको ऊपर ले जाते हैं। अब देखें, ये प्रोनेटेड है, एल्बो एक्सटेंडेड और इसको हम यूं लेके गए। जब इस एंगल तक हम लेके जाते हैं तो यहाँ पर पेन होता है। तो ये हमारा नियर्स टेस्ट। दूसरा टेस्ट है हॉकिंस कैनेडी टेस्ट। हॉकिंस कैनेडी टेस्ट परफॉर्म करने के लिए ये जो हमारा हाथ है अपोजिट शोल्डर पे जाएगा, इसको छोड़ दें, अपोजिट शोल्डर पे ये रखें और यहाँ से आकर हम ये जब हमारा जो इंटरनल रोटेशन होती है इसमें फोर आर्म की और आर्म की, तो उसको परफॉर्म करने के लिए हम इसको ऊपर उठाते हैं। ये इस कंडीशन में जब हम ऊपर उठाते हैं तो यहाँ पे स्वेयर पेन। ये हॉकिंस कैनेडी टेस्ट। एक और क्लिनिकल मेथड है जिसमें हम इस सब एक्रोमियल इम्पिंजमेंट को डायग्नोज कर सकते हैं, वो है रेंज ऑफ मोशन या आर्क, रेंज ऑफ मोशन, रेंज ऑफ आर्क करना, आर्क टेस्ट करना, क्योंकि ये 60 to 120 डिग्री की जो रेंज ऑफ मोशन है ओवर कॉर्नर प्लेन में जो अबडक्शन होती है, रेंज ऑफ मोशन होती है, उसमें सब एक्रोमियल इम्पिंजमेंट का पेन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब आप देखें, ये हमारी प्लेन है, इस प्लेन के अंदर हम इसको ऊपर ले जाएंगे। ये देखें, इस प्लेन के अंदर ऐसे ले जाएं, अब नीचे करें, अब ऊपर करें। ये देखें, ये 60 to 120 की जब ये डिग्रीज के अंदर रेंज ऑफ मोशन आती है तो इसके अंदर पेशेंट को बहुत सिवियर पेन होता है। एक्रोमियल इम्पिंजमेंट जब डायग्नोज हो जाए तो उसके इलाज के लिए हम सबसे पहले जो पहला स्टेप है उसमें हम दवाइयाँ देते हैं, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स देते हैं और पेशेंट को फिजियोथेरेपी एक्सरसाइजेज का पूरा एक प्रोटोकॉल समझाते हैं और मोस्टली जो पेशेंट्स हैं वो इसी तरीके कार से ठीक हो जाते हैं। कुछ पेशेंट्स ऐसे जो इस अद्वियात से ठीक नहीं होते या एक्सरसाइजेज
और प्रिकॉशनरी मेजर से भी ठीक नहीं होते, उनके लिए हमें शोल्डर का जो जॉइंट है उसके अंदर एक इंजेक्शन, कॉर्टिकोस्टेरॉइड इंजेक्शन इंजेक्ट करना पड़ता है, जिससे पेशेंट की जो वहाँ पर जो स्वेलिंग हुई होती है वो उस स्पेस के अंदर वो ठीक हो जाती है और पेशेंट का दर्द बेहतर हो जाता है। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।